जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। तो रीतिकाल संबंधी पीवाईक्यू सीरीज क्रमशः चल रही है और उसकी अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए हमको 201 नंबर क्वेश्चन से करना है। बाकी हमने प्रीवियस 200 क्वेश्चन रीतिकाल संबंधी कर लिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन हम बहुत ही तल्लीनता के साथ व्याख्या पूरी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि बार बार व्याख्या करने से आपको चीज़ें कंठस्थ होंगे। तो यहाँ पे देखिए रीतिकाल के मुख्य कवियों में कौन है? खुसरो, पलटूदास, रहीम, मतीराम। तो यहाँ पे देखिए कई अलग अलग कवियों के नाम दे दिए गए हैं, लेकिन आपको रीतिकाल के मुख्य कवियों में देखना है तो मतीराम है। यहाँ पे खुसरो आदिकाल के हो गए, रहीम भक्ति काल के हैं और पलटूदास भक्ति काल के हैं। रामचंद्रिका के कवि कौन है? तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन यूपी पीजीटी के हैं, है ना। तो इससे ये ट्रेंड समझ में आ रहा होगा कि नेट जारफ वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं ज़्यादातर 20 से उठा के पूछ रहा है, या क्रमशः आपको सन लगाने के लिए पूछ रहा है, किताबों के नाम सुमिलित करने के लिए पूछ रहा है। लेकिन यहाँ यूपी पीजीटी में है कि रीतिकाल में मुख्य कवियों में कौन है। रामचंद्रिका के कवि कौन है? तो रामचंद्रिका के केशवदास है ना। तो थोड़ा सा ट्रेंड भी समझ में आ रहा होगा। रामचंद्रिका ग्रंथ के कवि केशवदास है। केशवदास रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता। सूरदास का सूर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। तुलसीदास का रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका। बिहारी का बिहारी शशि। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? तो भाषा भूषण रचना जो है भिखारी दास की नहीं है। भाषा भूषण रचना जो है वो भिखारी दास की नहीं है, बल्कि किसकी है? भाषा भूषण जसवंत सिंह की है। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की है। तो भाषा भूषण भिखारी दास की नहीं है, बल्कि जसवंत सिंह की है भाषा भूषण। और रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की है। रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले मिश्र बंधु थे। यहाँ पे क्रमशः ये दिया है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल, शुक्ल ने रीतिकाल का, राम कुमार वर्मा ने रीतिकाल का, रामासुंगर ये कलाकाल कहते हैं। युक्ति तरंगड़ी के रचनाकार कौन है? युक्ति तरंगड़ी के रचनाकार है कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र के द्वारा युक्ति तरंगड़ी रचना रची गई। इनकी अन्य रचनाएं अगर यानी कुलपति मिश्र का देखें तो युक्ति तरंगड़ी के अलावा रस रहस्य, संग्राम सार, नखशिख, द्रोण पर्व, रस रहस्य, संग्राम सार, नखशिख, द्रोण पर्व ये सभी हैं। और केशवदास का वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता। चिंतामणि की अगर देखें तो इनका कृष्ण चरित। यहाँ पे देखिए केशव ने वीर सिंह देवचरित लिखा है और चिंतामणि ने कृष्ण चरित लिखा है। कृष्ण चरित के अलावा कवित रत्नाकर रामायण है। सुखदेव मिश्र की रचनाओं में वृत्त विचार है, छंद विचार यानी वृत्त पर विचार, छंद पर विचार। फाजिल अली प्रकाश, आध्यात्म प्रकाश। तो वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, आध्यात्म प्रकाश, रसार्णव, रस रत्नाकर। तो कुछ देखिए ऐसे कि एक वो भी बन रहा है कि विचार करके कि वृत्त और छंद, फिर फाजिल अली प्रकाश, आध्यात्म, रसार्णव तो रस रत्नाकर। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्ति है? सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर ये जो पंक्ति कही गई है रीति सिद्ध कवि थे बिहारी लाल उनके द्वारा। बिहारी सस्सई की है। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को क्या कहा है? तो राधाचरण गोस्वामी ने पीयूष वर्षी मेघ गोस्वामी बिहारी को कहा है। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय से थे। पद्माकर की प्रमुख रचनाओं में हिम्मत बहादुर वीरदावली है, पद्माभरण है। घनानंद की रचनाओं में सुजान सार, इश्क लता, बिरह लीला है। रसखान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे, यानी रसखान कृष्ण भक्त तो थे लेकिन मुस्लिम कवि थे। इनका मूल नाम रसखान का क्या है? सैयद इब्राहिम था। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? भाव विलास, अलंकार गंगा, सुजान विनोद, अष्टयाम। तो अलंकार गंगा जो है वो कवि देव की रचना नहीं है। अन्य विकल्प में भाव विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद जो हो कवि देव की रचना है। इनकी अन्य रचनाओं में भवानी विलास, काव्य रचनाएं, जाति विलास, देवमाया प्रपंच, रस विलास, राग रत्नाकर, सुख सागर तरंग। अलंकार जो गंगा है ये कृति श्रीपति की है। अलंकार गंगा श्रीपति की रचना है और श्रीपति की अलंकार गंगा के अलावा काव्य सरोज, रस सागर, अनुप्रास, विनोद भी है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? भू परिक्रमा केशवदास की रचना नहीं है, बल्कि विद्यापति की है। तो भू परिक्रमा किसकी है? भू परिक्रमा केशवदास की रचना नहीं है, बल्कि विद्यापति की है। विद्यापति की अन्य रचनाओं में देखें तो शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त रंगड़ी, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, वर्णकृत।
कीर्तिलता कीर्ति पताका इनकी औहट भाषा की रचना है। केशवदास की रचनाएं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, नक्सिक। रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। कीने हो कोरिक जतन अब कहीं काढ़े कोनू, वो भो मन मोहन रूप मिले पानी में को लानो। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? तो कीनो है कोरी के जतन अब कहीं काढ़े कोनो। ये जो है कीन्हे है कोरी के जतन में को लोनो, ये यूजीसी नेट में आया है। और यूजीसी नेट का आप देखिए कलेवर कैसे है, डेप्थ में क्वेश्चन। तो कीने है कोरी के जतन, इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण पानी में नमक की तरह घुल गया है। कृष्ण की रूपाशक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। कोरिक का अर्थ है कचोटना। तो नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। कीन्हो को कोरिक जतन अब कहे काढ़ो कोनो, भो मन मोहन रूप मिले पानी में को लानो। तो नायिका के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित तथा नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण पानी में नमक की तरह घुल गया है। यह दोहा बिहारी जी के द्वारा रचित है। दोहे का पूरा अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है उसी प्रकार मेरे हृदय में कृष्ण का रूप समा गया है। अब कोई कितना भी यत्न कर ले, पर जैसे पानी से नमक को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही मेरे हृदय से कृष्ण का प्रेम मिटाना संभव है। कौन परी या बानी अरी, नीत निर्भरी गगरी ढरकावे। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है ये। सेवक सिपाही हम उन राजपूत को, दान युद्ध जुर्बे नेकू जानन मुर्को। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। और सामने ये पद्माकर ठाकुर प्रतापपुर है। ये यूजीसी नेट में है कि इन काव्य पंक्तियों को आप जो सही रचनाकार हैं उनसे मिलाना है। तो गुलगुली है, गलीचा है, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, ये पद्माकर की है। पद्माकर की। कौन परी ढरकावे करके प्रताप शाही की। सेवक सिपाही जेना मुर्के ठाकुर की है। अभिधा उत्तम देव की है। तो इसमें ये गुलगुली वाला पद्माकर का और अभिधा उत्तम देव का बहुत ध्यान देना है इनको। रचना की दृष्टि निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम। तो देखिए यहाँ पे यूजीसी नेट के ही पेपर है कि आपको क्रमशः इन सन को मिलाना है। केशवदास 1555, बिहारी 95, भूषण 13, सेनापति। निम्नलिखित ग्रंथों उनके रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः आपको रचनाकार और रचना मिलाना है कि भाषा भूषण जसवंत का, अलंकार पंचासी का, मातीराम का, विष्णुपद कीर्तन रसनिधि का है, रसविलास चिंतामणि का है। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो एक ट्रेंड है, मतलब यहाँ पे ज़्यादातर अगर आप फैक्ट याद करते हैं, लेकिन ये चीज़ था कि 19, 20, 21 में आप ये क्वेश्चन का पैटर्न देख सकते थे। अभी काफ़ी यूजीसी ने अपना पैटर्न चेंज किया है। आप देखें 5वें यूनिट से लेकर 10वें में जो रेफरेंस रचनाएं आपके उसमें लगी हुई हैं पाठ्यक्रम में, उनमें से बहुत ही अंदर से क्वेश्चन पूछता है। तो अब ये नहीं रहा कि सन को पढ़ने से, किताब पढ़ने से ही सिर्फ आराम से नेट वाला क्लियर हो पाएगा। आपको सारी यूनिट पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए भूषण के द्वारा अलंकार, रसलीन अंग दर्पण, आलम का आलम के लिए है, रसनिधि रतन हजारा। कालक्रम के दृष्टि निम्नलिखित ग्रंथों का अनुक्रम फिर से वापस देखिए, वही अनुक्रम को सेट करना है। और इनमें जितने आपको फैक्ट याद है वो इतने ही। कुलपति मिश्र का रस रहस्य है, देव का भाव विलास है, बाकी भिखारी दास का काव्य निर्णय है। रस रहस्य कुलपति मिश्र के द्वारा 1670 में, और जो है देव के द्वारा भाव विलास 1689 में, भिखारी दास काव्य निर्णय 1746 में, पद्माकर द्वारा जगत विनोद 1803 से 1821 के बीच। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। इनमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ अधिक है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। तो जो रीतिकाल में वीर काव्य लिखा गया है उसके बारे में कह रहे हैं कि कौन सी विशेषताएं हैं। जो रीतिकाल है उसमें जो विशेषताएं हैं कि वीर काव्य रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है। जो रासो काव्य लिखा गया है, तो ये जो इस समय का रीतिकाल का वीर काव्य वो रासो काव्य यानी आदिकाल वाले रासो काव्य के अपेक्षा देखें तो ज़्यादा प्रामाणिक है रीतिकाल वाला वीर काव्य। और इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। वहाँ पे ज़्यादा तो कल्पित ही होता था, यहाँ पे अगर तुलना करें उससे तो इतिहास सुरक्षित है। और किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियाँ हैं: उद्भावक आचार, उद्गाता आचार, कवि शिक्षक व्याख्याता आचार। तो रीतिकाल में आप देखते हैं कि जो श्रेणियां हैं रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणी है।
एक है उद्भावक आचार, एक उद्भावना कर रहे हैं, एक व्याख्या कर रहे हैं और कवि शिक्षक की धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो उद्भावक है, व्याख्याता है, कवि शिक्षक है। जबकि उद्गाता आचार की श्रेणी रीतिकालीन आचार्य कवियों में नहीं है। उद्भावक, व्याख्याता और कवि शिक्षक, जो ये 3 श्रेणियां हैं, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य तथा कवि शिक्षक। जबकि उद्गाता आचार की श्रेणी रीतिकालीन आचार कवियों में नहीं है। रीतिकालीन उन कवियों को आचार्य, उद्भावक, व्याख्याता या कवि शिक्षक कहा गया जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं और उन लक्षण ग्रंथों की प्रतिपुष्टि हेतु सिद्धांत तथा उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। लाइट चला गया। और उन लक्षण ग्रंथों की प्रतिपुष्टि हेतु सिद्धांत तथा उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इस श्रेणी के प्रमुख कवि में केशव, मतिराम, देव तथा भिखारीदास आते हैं। तो यहाँ पे ये जो उद्भावक और व्याख्याता और इनके बारे में कहा गया है, तो इनको ध्यान देना है कि उद्गाता आचार की श्रेणी रीतिकालीन आचार कवि में नहीं है। और हम रीतिकाल में अगर कहते भी हैं तो आचार, उद्भावक, व्याख्याता, कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे और उन लक्षण ग्रंथों की प्रतिपुष्टि के लिए सिद्धांत तथा उदाहरण भी दिए हैं। और ऐसे में कौन आता है? केशव आते हैं, मतिराम आते हैं, देव आते हैं, भिखारीदास आते हैं। लक्षण ग्रंथ भी लिखा, उदाहरण भी दिया है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? निम्नलिखित में से चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है। यानी जो 700 का दोहा होता है, तो ये जो है चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है। जबकि मतिराम, राम सहाय और अमीर दास ने सतसई की रचना की है। तो समझने वाली बात है कि चिंतामणि ने नहीं की है, मतिराम ने भी की है, राम सहाय ने भी की, अमीर दास ने भी की है। और चिंतामणि की प्रमुख कृतियों में रस विलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रामायण। और मतिराम की प्रमुख कृतियां हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, सतसई, अलंकार पंचाचिका, वृत्त कौमुदी। राम सहाय की है तरंगड़ी, अलंकार प्रकाश, वाणी भूषण, राम सतसई, ककहरा। अमीर दास का है सभा मंडन, वृत्त चंद्रोदय, ब्रज विलास, सतसई, अमीर प्रकाश आदि। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था? भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था? मीनागढ़, बंबई, समुद्र मंद राजबंग, बंदर को बंद करे बंदर बसाओगे, कहे पद्माकर कसके कश्मीर हो को पिंजर से घेर के कलंजर छुड़वाओगे। ये पंक्तियां अगर देखें तो ये किसके द्वारा और कहाँ पे की गई ये पंक्तियाँ? तो भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने राजा दौलत राव सिंधिया के दरबार में सुनाया है। पद्माकर की कृतियाँ हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, कली पचीसी, राम रसायन, अरिजा प्रकाश। बलि का सपूत कपिकूल पुरोहित, बाली का सपूत कपिकूल पुरोहित, रघुवीर जो को दूत भरी रूप विकराल को। ये पंक्तियां प्रश्नोक्त पंक्तियां रीतिकालीन रामकथा के कवि सेनापति की है। केशवदास के द्वारा जतपि सुजाति सुलक्षणी, सुब्रन सरस सुवृत, भूषण बिन्न विराजी, कविता वनिता मित्र। गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लोग, तुलसीदास के द्वारा। बाली का सपूत कपिकुल पुरोहित, रघुवीर जो को दूत भरी रूप विकराल को, सेनापति के द्वारा। कोहु बितेक उपाय करो कोहु होत आपन पीऊ पराई, ये मतिराम के द्वारा है। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो केशवदास 1555, बिहारी 1595, मतिराम 1649, घनानंद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास की हैं? तो रसिक प्रिया विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। रसिक प्रिया विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। केशवदास की अन्य रचनाओं में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर, जसचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित। अलंकारवादी राम भक्त कवि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। शुक्ल जी ने केशव जी के विषय में कहा है कि प्रबंध रचना के योग ना तो केशव में शक्ति थी और ना ही अनुभूति। केशव केवल उक्ति वैचित्र एवं शब्द क्रीड़ा के कवि थे। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? यदि प्रबंध काव्य तो मुक्तक ये चीज शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है। शुक्ल जी के आलोचना ग्रंथ सूरदास जायसी ग्रंथावली, हिंदी साहित्य का इतिहास। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचना ग्रंथ क्या है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आलोचना ग्रंथ में
कौन कौन से लिखे हैं, तो उनका है सूर्य साहित्य आलोचना ग्रंथ हजारी प्रसाद का, हिंदी साहित्य की भूमिका, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, सहज साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, कालिदास की लालित योजना, श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं, साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य, और नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक रचना है, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य प्रेमचंद महाकवि सूरदास, रस सिद्धांत, नई कविता, नया साहित्य, नया प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए आलोचनात्मक कृतियों के नाम दिए हैं। जब हम आलोचना से संबंधित PYQ कराएंगे तो उसमें और ये डिटेल से रहेगा। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए। यानी जब सुजान से उनको उपेक्षा मिली तो वो फिर दरबार में रहना अपने आप को उचित नहीं समझे और फिर वो वहाँ से निकले, वृंदावन गए और वैष्णव हो गए। तो वही पूछ रहे कि किस संप्रदाय में, तो वहाँ पे जाके घनानंद जो है निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। घनानंद रीतिमुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। दिल्ली के मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह रंगीला है उनके मीर मुंशी हुआ करते थे। दिल्ली से निकाले जाने के बाद ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है कि रस की मूर्ति है साक्षात। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सागर, घनानंद की सुजान सागर, बिरह लीला, कोक सार, रस केली वल्ली, कृपाकंद, इस्कलता। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, तो शिवा बावनी के रचनाकार और रस के एकमात्र रीतिकालीन कवि अगर देखें तो वीर रस में जो है ये भूषण है। इनकी रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा। घनानंद की सुजान हित, कृपाकंद, वियोग बेली, इस्कलता, यमुना, प्रीति पावश, ब्रजबिलास, रसवंत इत्यादि। सेनापति का काव्य कल्पद्रुम, कविता रत्नाकर, नरपति नाल का विशल देवराशो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, तो हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक एवं निबंधकार शुक्ल ने रीतिकालीन कवि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। शुक्ल के अनुसार केशव का कवि हृदय नहीं मिला था। इन्होंने ही कहा था कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह तेवचरित, छंदमाल, जहांगीर, जयचंद्रिका केशव दास की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। भूषण रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं, तो रीतिकालीन साहित्य को प्रवृत्ति के आधार पर 3 भागों में ही बांटा गया है। और इसमें देखिए तो जो रीति से संबंधित लक्षण ग्रंथ लिखे हैं उनके द्वारा उन कवियों को आचार्य की संज्ञा से भी विभूषित किया गया है। कालिदास हजारा की रचना किसने की है, तो कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी, यानी कालिदास हजारा जो है कालिदास त्रिवेदी कालिदास की रचना है। इनकी अन्य रचनाओं में क्या है, तो ये जो कालिदास त्रिवेदी के द्वारा वर वधु विनोद, जंजी रावण, राधा माधव, बुद्ध मिलन विनोद ये है। और कवि कुल कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य विलास चिंतामणि की है। और सुजान हित, वियोग बेली, इस्कलता, यमुना, प्रीति पावस घनानंद की है। सुजान सागर के लेखक कौन है, तो सुजान सागर रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के सर्वप्रमुख कवि तथा रस के साक्षात मूर्ति घनानंद की रचना है। बिरह लीला, कोकसार, रस केली वल्ली, कृपानंद इनकी है। बाकी रीतिमुक्त धारा के अन्य कवियों में और भी दिया गया है, आलम के लिए माधवानल, कमकंदला, बिरह वारिस तथा इस नामा ये रचना जो है बोधा की रचना है। बिहारी ससई पर फिरंगे ससई नाम से फारसी में एक अखबार टीका लिखा गया था। जैसे बिहारी ससई पर फिरंगे ससई, तो बिहारी ससई में फिरंगे ससई, बिहारी ससई में फिरंगे ससई नाम से फारसी भाषा में जो एक टीका लिखा गया जिसके टीकाकार कौन थे, आनंदीलाल शर्मा इसके टीकाकार थे। अष्टयाम किसकी रचना है, तो अष्टयाम भाव विलास से प्रेम तरंग है, जाति विलास से रस विलास से प्रेम चंदिका है, देव शतक, देव माया प्रपंच ये रचनाएं अगर हम देखेंगे तो देव की है। और जगत विनोद, पद्माभरण, हिम्मत बहादुर बिरदावली, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरदावली आदि पद्माकर की है। शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक भूषण की है। कविता रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम सेनापति की है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो रीतिकालीन कवि थे कौन, रीतिकालीन कवि भूषण। भूषण को कवि भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने दी थी। रीतिकालीन कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने दी थी। कानपुर के समीप तिकुआपुर नामक स्थान में जन्मे रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र भूषण थे। रीतिकाल के 2 प्रसिद्ध कवि मतीराम चिंतामणि के सगे भाई थे। देखिए एक चीज़ ये भी है इनके बारे में कि भूषण जो थे वो किसके सगे भाई थे, तो मतीराम और चिंतामणि के ये सगे भाई थे। और कवि भूषण की उपाधि इनको चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने दी थी। कानपुर के समीप तिकुआपुर नामक स्थान में जन्मे थे और पिता इनके रत्नाकर त्रिपाठी और रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र भूषण और भूषण के 2 भाई मतीराम और चिंतामणि।
और वीर रस के कवि भूषण ने शिवाजी के आश्रय में रहकर शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक में भूषण ने छत्रसाल दशक की भी रचना की, तो प्रशस्ति गायन किया वीरता का। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो पद्माकर। यहाँ पे देखिए गंगा लहरी जो है पद्माकर की रचना है। बाकी पद्माकर की गंगा लहरी के अलावा पद्मा भरण, हिम्मत बहादुर बिरदावली, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह बिरदावली, कली पचीसी, राम रसायन, अलीजहा प्रकाश और मतीराम का फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, ठाकुर का ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। तो शतक और ठसक दोनों इन्होंने लिखा। बोधा का बिरह वारिस, इश्कनामा। विरह वारिस किसकी रचना है? ये कई बार पूछा गया है। विरह वारिस रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, यानी रीति मुक्त थे काव्यधारा के कवि बोधा की रचना है। रीति मुक्त काव्यधारा के अन्य कवि में आलम ने श्याम स्नेही लिखा। रीति मुक्त के कवियों में अगर देखें तो आलम भी है। आलम ने श्याम स्नेही, आलम के लिए माधवानल कामकंदला एवं सुदामा चरित की रचना की। भाषा भूषण के रचनाकार, तो भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत, स्फुट सिद्धांत, प्रबोध चंद्रोदय। भूषण ने शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक इनकी रचनाएं की। मतीराम, मतीराम फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी और चिंता बड़ी की रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुलतरु कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण। जाति विलास के रचयिता, जाति विलास के रचयिता देव हैं। इनकी अन्य रचनाओं में भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, प्रेम तरंग, प्रेमचंद्रिका, प्रेम दीपिका। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को, यानी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। रीतकालीन कवि आचार्य केशवदास द्वारा रामकथा पर लिखे गए महाकाव्य रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। रसिक प्रिया, कप्रिया, चंद्रमाला, विज्ञान गीता, जहांगीर, जयचंद्रिका आचार्य केशव की अन्य रचना है। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई की तथा रामचरितमानस तुलसीदास की अन्य रचना है। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप की कहानी है। तो ये जो पंक्तियां कही हैं ठाकुर द्वारा, घनानंद अति सुधो स्नेह को मार्ग हो, मतीराम को कितेक उपाय करो, कहू होत है आपनो पियो पर आए। द्विजदेव की पंक्ति है, डोली रहे बिकसे तरुए के, सु ऐसे रहे नवाई के शीशे। रीतिकाल को रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन कहते हैं? काव्य रीति के आधार पर हिंदी साहित्य के रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। कविवर बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं। तो जो कविवर बिहारी जो है वो एक तरीके से देखें तो वो रीति सिद्ध कवि हैं। बिहारी ने अपनी एकमात्र रचना बिहारी ससई में रीति का पूरा उपयोग किया। केशव बिहारी, चिंतामणि, मतीराम देव, रसलीन, ग्वाल आदि रीतिबद्ध काव्यधारा के तथा घनानंद, बोधा, आलूम एवं ठाकुर, द्विजदेव ये लोग मुक्त काव्यधारा से जुड़े थे। वह रस उदाहरण जो यहाँ पे देना है क्वेश्चन का ये आंसर कि वह रस उदाहरण जो रीतिकाल में लिखे गए हैं जितने की संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं। तो वह रस उदाहरण जो रीतिकाल में लिखे गए हैं जितने की संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं। तो ये श्रृंगार रस के उदाहरण है। श्रृंगार रस के उदाहरण जितनी ज़्यादा मात्रा में, इसलिए तो इसको श्रृंगार काल भी कहा जाता है। तो श्रृंगार रस के उदाहरण जितनी ज़्यादा मात्रा में रीतिकाल में 1700 से 1900 के बीच में लिखे गए उतने संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं। इस काल के कवि राजाओं और रईसों के आश्रय में रहते थे। मनोरंजन और कला विलास का वातावरण स्वाभाविक ही था। ऐसे वातावरण में इनको लिखना पड़ता था। साहित्य अधिकतर श्रृंगार मूलक और कला वैचित्र से होता था युक्त। इस काल में केशव, चिंतामणि, देव, बिहारी, मतीराम, भूषण, घनानंद, पद्माकर आदि प्रतिष्ठित कवि भी हुए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन मतलब कि सही नहीं है इसमें से? तो केशव रीति मुक्त तो नहीं थे। आचार्य केशवदास रीति मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है। आचार्य केशव तो रीति निरूपक हैं, वो भी अलंकारवादी आचार्य। इन्होंने रसिक प्रिया, कप्रिया, छंदमाला, लक्षण ग्रंथों की रचना की।
रीति मुक्त काव्यधारा में तो घनानंद बोधा ठाकुर आलम आते हैं, और रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों को आचार्य, जो रीति परपाटियों से बंधा उनको आचार्य कहा जाता था। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं, सिद्ध हैं, बिहारी रीति सिद्ध है, इन्होंने बिहारी ससई नामक कृति की रचना की। तो रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, ये बात सही है कि भाई वो तो रीत परपाटी से बंधे होते थे, तो वो लक्षण ग्रंथ की रचना करते ही थे, और इन्हीं कवियों को आचार्य कवि भी कहा जाता था, और बिहारी रीति सिद्ध में धारा के प्रतिनिधि कवि थे। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन करना है। रीतिकाल में अलंकार की प्रधानता थी, अलंकरण की, प्रमुख भाषा ब्रज भाषा होता था, प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन होता था। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, तो आलंबन नहीं होता था यहाँ पे, आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण, ये गलत है। रीतकालीन कवियों ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन में किया, यानी एक तरीके से उद्दीप्त करने वाला, मन को जो है ज्वलित करने वाला। तो अलंकारिक रूप में कविता में अलंकरण की प्रधानता थी, ब्रजभाषा भी था, लक्षण ग्रंथ भी लिखे जा रहे थे। आश्रित दांतों को खुश करने के लिए अलंकार की प्रधानता होती, चमत्कार प्रदर्शन होता, श्रृंगारिकता होती, ये सब कुछ। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, तो काव्य के सभी अंगों का निरूपण करने वाले रीतिकालीन कवि आचार्य भिखारी दास का प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश तथा छंदाड़ो। देव कवि किसे जिला के थे, यानी देव कवि जो थे वो किस जिला के थे, ये क्वेश्चन है। महाकवि देव रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में है, वे इटावा जिले के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम देवदत्त था। इनकी प्रमुख रचनाएं भाव विलास, भवानी रस विलास, जाति विलास, सुख सागर, तरंगाष्टयाम। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। कवि प्रिया के रचनाकार केशव दास हैं। केशव द्वारा रचित अन्य ग्रंथ रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, बीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जसचंद्रिका है। शिवराज भूषण के रचयिता के बारे में बात करें तो शिवराज भूषण के रचयिता हिंदी के रीतिकालीन कवि भूषण, ये बीर रस के प्रमुख रचनाकार। इनकी अन्य रचनाएं छत्रसाल दशक, सेवा बावनी, घनानंद रीतमुक्त काव्यधारा के अग्रणी कवि है। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान सार, बिरह लीला, वियोग बेली, कोक सार, कृपाकंद, केलीवल्ली, यमुना या शिष्कला था। बिहारी हिंदी के रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के एकमात्र कवि हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी ससई है, मुक्तक काव्य है। इसमें 719 दोहे संकलित है। पद्माकर भी रीतिकालीन कवि हैं। इनके रचनाओं में हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा आदि है। महाकवि भूषण की रचना की बात करें तो महाकवि भूषण के द्वारा रचित कौन सी रचना है, तो छत्रसाल दशक महाकवि भूषण की रचना है। रेणुका दिनकर जी की है। चिदम्बरा 1950 दिया है। 1968 में पुरस्कार भी मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। उनके काव्य संग्रह है। दीपशिखा 1942 में महादेवी वर्मा जी का काव्य संग्रह है। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी, तो जो रीतकालीन कवि लिखते थे, रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा थी। खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि भक्ति काल के राम भक्ति काव्यधारा की काव्य भाषा थी। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है, तो भूषण एकमात्र कवि हैं जिन्होंने रीतिकाल में वीर रस में कविता लिखी है। पद्माकर, बिहारी, घनानंद ने श्रृंगार रस में। बिहारी ससई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है, तो बिहारी ससई ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं। अवधी भाषा में रामचरितमानस तथा साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, खड़ी बोली के प्रमुख महाकाव्य हैं। तो यहाँ पे हमने रीतिकाल संबंधी 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आगे ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और आपको हिंदी और प्राइवेट टेलीग्राम करके डिस्क्रिप्शन में उसको पिन कर देंगे, वहाँ से आप ऐड होके वहाँ के डिस्कशन पार्ट में जाके जो भी समस्या है उसको बता सकते हैं। बाकी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और ये सीरीज अभी कंटिन्यू चलती रहेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें ना। आप जितना ही प्रोत्साहित करेंगे उतने ही अच्छे से हम सीरीज को और अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि वो प्रोत्साहन का काम करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।